ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें 100% आपको सफलता मिले। आपके कर्मों की क्वालिटी अच्छी हो, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्या हम प्रारब्ध के भरोसे बैठे रहें या पुरुषार्थ करें। देखिए, जीवन में प्रारब्ध के अनुसार हमारे माता पिता, हमारा जन्म, हमारी शादी, हमारी जॉब, हमारे बच्चे सब प्री डिसाइडेड होता है। तो बहुत लोग यही पूछते हैं कि हम फिर हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे। नहीं, कर्म करिए, मेहनत करिए, अब पुरुषार्थ करिए। तीनों ही चीज़ों में डिफरेंस है। अगर मैंने बोला कि मेहनत करिए, मेहनत का फल हमेशा मिलता है, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता है। अब आप लोग अपने जीवन में सुबह से लेकर रात तक मेहनत ही कर रहे हो, पर क्या वो आपका पुरुषार्थ है? क्या वो आपके भाग्य को, आपके प्रारब्ध को चेंज कर सकता है? इस जन्म में तो नहीं चेंज होगा, पर क्या अगले जन्म में चेंज कर सकता है? और जो प्रारब्ध में जो चीज है वो हमें आनंद दे सकता है, वो हमें सुख दे सकता है। मान लो हमारे प्रारब्ध में हमारा जो भी जीवन साथी मिला है वो हमें दुख दे रहा है, तो क्या वो सुख में परिवर्तन हो सकता है? क्या हम पुरुषार्थ करके इस चीज को चेंज कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ। क्योंकि जब भी हम मेहनत करते हैं तो वो एक मजदूरी के तौर पे आ जाता है, क्योंकि मेहनत है, आपने बड़ी मेहनत करी। मजदूर भी मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, श्रम का मतलब ही मेहनत है। लेकिन क्या वो पुरुषार्थ है? नहीं। अगर कोई इंसान सुबह उठता है, ब्रश करता है और अपनी जॉब के लिए चला जाता है, ठीक है, तो वो एक रूटीन ड्यूटी करता है। रूटीन उसके हैबिचुअल हो गया, वो सुबह उठना, ब्रश करना, नाश्ता करना और काम पे चले जाना, फिर काम से शाम को 6 बजे 7 बजे थके हारे आना, डिनर करना और फिर सो जाना है, ठीक है, और कुछ एंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल चलाना है। ये आजकल की मोनोटोनस रूटीन हो गई है। पर क्या ये पुरुषार्थ है? क्या आप इससे अपनी जीवन बदल सकते हो? क्या जीवन में सुख और आनंद आ सकता है? तो इसके लिए जो आपको कल्पना करना होगा, तो जो भी संकल्प लेना होगा वो सुबह का समय ही होता है, ठीक है। अब बात रहती है, क्या प्रारब्ध को ऐसे बैठ के देखते रहे और पुरुषार्थ करें या ना करें? देखिए, पुरुषार्थ करें, पर जो आप कर्म कर रहे हो, जो भी आप मेहनत कर रहे हो, वो आपका पुरुषार्थ नहीं है। पहले आप पुरुषार्थ को समझते हैं। ये पुरुषार्थ हम बोल तो देते हैं कि पुरुषार्थ करो, पर पुरुषार्थ मतलब क्या? क्या करे? कि जो भी आप कर्म कर रहे हो, अभी जो भी आप सुबह से लेकर रात तक काम करते हो, किसी का भी करते हो, अपना करते हो बिजनेस, तो अपना भी एक कर्म किया आपने, तो वो उस कर्म में अगर आपने परोपकार को जोड़ लिया, अगर आपने उस कर्म में सेवा को जोड़ लिया, तो आपका वही कर्म पुरुषार्थ बन जाएगा। क्योंकि पुरुषार्थ का क्या मतलब होता है? पुरुषार्थ का मतलब होता है कि अपने अंदर एक पौरुष बल, एक ऐसा शक्ति लेकर आना है जो आपके कर्मों को बदल देगा और वही आपका आगे चलकर भाग्य बनाएगा, जो बहुत ही अनोखा भाग्य होगा। और उसके लिए, पुरुषार्थ के लिए आपको अपनी चेतना को पहचानना जरूरी है। और वो कब होगा? जब हमारे में पहला जो सबसे बड़ा विकार है वो ईगो का, अहंकार का, जो हमारे देह अभिमान से ही आता है। हमने अपने बॉडी कॉन्शियस है तो हमारे अंदर ये अहंकार भी आता है ना, ईगो, जिसको हम लोग ईगो बोलते हैं। हमारे अंदर क्रोध भी उसी की वजह से आता है, ईर्ष्या भी उसी की वजह से आता है, लालच भी उसी की वजह से आता है। और उसी की वजह से जो हम कर्म करते हैं, फिर वो क्वालिटी गिर जाता है और वो पुरुषार्थ नहीं होता है। और पुरुषार्थ का मतलब ही है कि जब आप अपने मैंपन से बाहर निकलोगे, अपनी चेतना को पहचानोगे और आप ये जानोगे कि मैं पिंकी नहीं हूँ, या आप लोग अपने नाम नहीं हो, आप वो शक्ति हो, वो ज्योति हो, जिसमें आपकी वो सारे 7 जो संस्कार है, शांति का, पवित्रता का, सेवा का, है ना, प्रेम का, शक्ति का, वो सारी वो जो सारे संस्कार है, बेसिक संस्कार, वो आप में आएंगे।
और वो आपके जो कर्म है उसको पुरुषार्थ में चेंज कर देंगे। ज्यादा से ज्यादा अगर आप गहरी चेतना को जानते हो, अपनी साधना में बैठते हो और या तो जो कर्म करते हो उसमें सेवा देने वाली भावना आ जाती है, वही वो कर्मों की क्वालिटी को चेंज कर देता है और वही पुरुषार्थ बन जाता है। पुरुषार्थ के 4 स्तंभ होते हैं, ठीक है, 4 स्तंभ है जिस पे पुरुषार्थ काम करता है और वो 2 स्तंभ तो आपके प्रारब्ध को ही दिलाता है। पुरुषार्थ के 4 स्तंभ और 2 स्तंभ प्रारब्ध को ही दिलाता है। और पुरुषार्थ के वो 4 स्तंभ है क्या? धर्म। धर्म वो नहीं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम धर्म में दिन भर पूजा भक्ति कर रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, वो धर्म नहीं है। धर्म का मतलब होता है परोपकार। धर्म का मतलब होता है कि आप जो कर्म कर रहे हो उसमें दूसरों का भला हो रहा है, उसमें किसी की हानि नहीं हो रही है। जैसे श्री राम जी है ना, श्री राम जी थे, उनके प्रारब्ध में वनवास लिखा हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने पुरुषार्थ को किया। पुरुषार्थ पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है, तो उन्होंने पुरुषार्थ को किया, लेकिन वो जो वन में गए उन्होंने अपने धर्म से कभी वो भटके नहीं, उन्होंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी का गलत काम नहीं किया, कोई भी ऐसे कर्म ही नहीं किए। उस वनवास के दौरान भी जो प्रारब्ध तो था, उनको इतना कष्ट से गुजरना था 14 साल, उस वनवास में भी अपनी मर्यादा को से कुछ गलत नहीं किया, मर्यादा में रहे, वही धर्म है, ठीक है। और दूसरा है अर्थ, पैसा। सिर्फ पैसा नहीं, अर्थ का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आर्थिक रूप से आप मजबूत हो, आप मानसिक रूप से भी उतने ही मजबूत होगे कि वो जो पैसा आपके पास है वो शांति देगा। पैसा कहाँ से आएगा? आपके प्रारब्ध से आएगा। लेकिन अगर आपने वो पैसा परोपकार में लगा दिया तो आगे आने वाला आपका प्रारब्ध ऑटोमेटिक अच्छा होगा, क्योंकि जैसे ही आपने परोपकार में लगाया, दूसरों की सेवा में लगाया, वो आपको क्या देगा उसके बदले? दुआएं। और दुआओं से क्या होगा? आपका भविष्य बहुत ही अच्छा होगा। सीधी सी बात है, आपका भविष्य जो आगे आने वाला आपका प्रारब्ध बनेगा, अगले जन्म में बनेगा, तो वो भी बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि दुआओं से और इस जन्म में भी जो आपको आगे का सुख मिलेगा वो भी बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। और तीसरा है काम। काम सिर्फ वासना से नहीं देखिए कि काम सिर्फ वासना है। काम आपको प्रेम देता है, काम आपको परिवार देता है, काम आपको माता पिता देते हैं, काम आपको जीवन साथी देता है, काम आपको बच्चे देता है। सृजन शक्ति, इस सृष्टि को चलाने के लिए सृजन शक्ति की भी उतनी इंपॉर्टेंस है। तो ये काम भी किससे होगा? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ से बच्चे पैदा होते हैं, ऐसा होता है, क्यों नहीं? ईश्वर की याद में जब आप अपनी पत्नी के साथ बच्चे का लिए सोचते हो तो वो बच्चा दिव्य बालक महसूस हो, उसमें एक लौकिक गुण होंगे। अब जब ईश्वर में याद में रह के अपने जितने भी कर्म करोगे वो आपका पुरुषार्थ बन जाएगा। एक ही लाइन में पूरा पुरुषार्थ को समझा देता है। मतलब जब आप अपने आप को अहम से आप बाहर निकल गए, अहंकार से बाहर निकल गए, ठीक है, आपको अपने नाम से, अपने जो औहदा है, आप मान लो मैं डॉक्टर हूं, तो अगर मुझे उस औहदे का घमंड है तो कोई पुरुषार्थ नहीं है। आप जितने भी याद में रह लो, आपको तो घमंड है कि आप एक डॉक्टर हो, तो आपका पुरुषार्थ कहाँ है? जीरो है। आपका पुरुषार्थ तब सार्थक होगा जब आप अपने आप को आत्मा समझोगे। तो ये प्यार जो आपके जीवन में भी आएगा वो भी पुरुषार्थ का काम करता है। ये जो जितनी भी काम की चीजें है, जैसे आपके जीवन साथी, माता पिता, बच्चे, ये आपका प्रारब्ध है, ठीक है। और चौथा जो है काम के बाद मोक्ष, और वो मोक्ष भी पुरुषार्थ से मिलेगा। जितने आप ईश्वर में लीन रहोगे, उसकी याद में रहोगे, जितने आप ईश्वर को याद करते रहोगे, उतना आप पुरुषार्थी बनोगे, और जितना आप पुरुषार्थी बनोगे आप इस जीवन मृत्यु के चक्र से निकल जाओगे। और वो बहुत प्रैक्टिस से आएगा। मैंने बोल दिया इस जन्म में आप जीवन मृत्यु के चक्र से निकल जाओगे, तो ऐसा पॉसिबल है क्या?
क्योंकि आपकी कर्मों की क्वालिटी ही गिरी हुई है। आप पाप कम कर रहे हो तो आपको तो चुकाना पड़ेगा। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया तो वो ऋण तो आपको चुकाना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर जीवन मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ेगा। तो आपको मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको, जब ईश्वर में आप पूरे 24 घंटे आप याद में रह के कर्म करते हो, तो आपकी कर्मों की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती जाएगी। ऐसा लगेगा कि आपसे कोई बुरे कर्म ही नहीं हो रहे, आप सबका परोपकार कर रहे हो, सबकी सेवा कर रहे हो, सबका आप भला चाह रहे हो। तो उस केस में आप कर्म कैसे कर रहे हो? अच्छी क्वालिटी की कर रहे हो। और जब अच्छी क्वालिटी के आपके कर्म हो रहे हैं जिसमें किसी का बुरा ही नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे जन्म जन्म आप ये पुरुषार्थ करते रहोगे और आपको लास्ट में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि आपका जो अशुभ जो कर्म का जो संचित पिटारा है वो खत्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, आपका कोई प्रारब्ध नहीं बनेगा और आप मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। तो ये अद्भुत शक्ति हम में कहाँ से आएगी? पुरुषार्थ से आएगी। तो हमें प्रारब्ध के भरोसे नहीं बैठना है, हमें लगातार अपने पुरुषार्थ को जारी रखना है। हमें लगातार ईश्वर की याद में रहना है, अपने को आत्मा समझते हुए, और यही आपके जीवन को बदल के रख देगा। जब आप सुबह उठोगे और आप ऐसी कल्पना करोगे, आप ऐसे संकल्प करोगे कि मेरा जीवन जो है वो दूसरों के लिए है, दूसरों की सेवा के लिए है, और मैं इस जीवन में मेरा जो उद्देश्य है, जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ, जो 8 घंटे की ड्यूटी कर रहा हूँ, वो भी मैं किसी की सेवा कर रहा हूँ, किसी का भला कर रहा हूँ। और आप देखना फिर आपकी सैलरी कैसे ऊपर बढ़ती है, क्योंकि ईश्वर का साथ आपके साथ हो जाएगा और फिर वो संकेतों को भी पकड़ने की जरूरत नहीं होगी, आप हर चीज में प्रोग्रेस करोगे। यही होता है पुरुषार्थ। तो करना क्या है? हमें प्रारब्ध के भरोसे नहीं बैठना, हमें पुरुषार्थ करना है, जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। शादी विवाह ये सब छोटी छोटी प्रॉब्लम है, ठीक है, ये भी आपका प्रारब्ध, ये भी आपका जो प्रारब्ध है वो जल्द से जल्द पुरुषार्थ करने से मिल जाएगा। तो सारा चीज पुरुषार्थ पे है। जितना आप पुरुषार्थ करोगे, जितना आप कर्म करोगे, जितना आप सेवा करोगे, जितना आप परोपकार करोगे, वहां आपकी कर्मों की क्वालिटी अच्छी होती जाएगी। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगे कि प्रारब्ध के भरोसे नहीं बैठना, हमें पुरुषार्थ करना है। और मेरी यही कामना है कि आप अपने हर कर्म को पुरुषार्थ की तरह समझो, ईश्वर की याद में करो। जय हिंद, जय भारत।